राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल आस्था का रास्ता में। दोस्तों, इस दुनिया में हर कोई धन की इच्छा रखता है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसकी ये चाहत ना हो कि उसके पास इतना धन हो कि वो हर इच्छा अपनी पूरी कर सके। धन पाने के लिए हर कोई प्रयास करता है। कुछ लोग सही रास्ता चुनते हैं, परंतु कुछ लोग गलत राह पर चले जाते हैं धन की प्राप्ति के लिए। वहीं कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिसके पास धन तो आता है परंतु टिक नहीं पाता, रह नहीं पाता। जितना भी उनके पास धन आता है वो बहुत जल्दी उनके पास से चला जाता है। ऐसे भी व्यक्ति होते जिंदगी में कितने भी उतार चढ़ाव आए, लेकिन भगवान की भक्ति जो लोग करते हैं सच्चे दिल से, सच्चे हृदय से, उनका भगवान हमेशा साथ देते हैं। उनको किसी भी रास्ते पर वो अकेला नहीं छोड़ते। उनको कभी धन की, सुख सुविधा की कमी नहीं होने देते। जिंदगी में मेहनत के बिना कुछ नहीं मिलता। मेहनत सबको करनी पड़ती है। धन प्राप्ति हो, सुख हो, सुविधा हो, हर चीज़ के लिए मेहनत करनी पड़ती है। परंतु मेहनत के साथ साथ अगर कोई छोटे छोटे उपाय आप करते हैं जिससे आपको बहुत जल्दी तरक्की मिलती है। आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपको आटे से जुड़े हुए कुछ ऐसे उपाय बताएंगे जिनको करके आप माला माल बन सकते हैं। रसोई घर में आटा ज़रूर होता है। हर व्यक्ति घर में 2 बार रोटियां बनाता है, आटा इस्तेमाल करता है। गेहूं के आटे की रोटी या किसी भी आटे की रोटी हर घर में बनती है और वो हर कोई खाता है। आटे से जुड़े हुए ये कुछ उपाय आपको माला माल तो बना ही सकते हैं, आपके घर से कंगाली को दूर कर सकते हैं। दोस्तों, आर्थिक तंगी का अर्थ ये नहीं होता कि आपके घर में पैसा नहीं है, आपके घर में गरीबी है। कुछ लोगों के पास सब कुछ होते हुए भी उनके घर में धन नहीं टिकता है, उनके घर में लक्ष्मी का स्थायी वास नहीं होता है और वो हमेशा परेशान रहते हैं। कुछ परिवार ऐसे होते हैं जिनके पास धन का आवक तो बहुत होता है, इनकम के सोर्स होते हैं, पर अनायक खर्चे आ जाते हैं, अनावश्यक खर्चे आ जाते हैं। किसी की तबीयत खराब हो जाएगी, बीमारी हो जाएगी, कुछ ना कुछ ऐसा नुकसान हो जाएगा जिसमें उनका धन व्यय हो जाएगा। ज्योतिषी के अनुसार इसे धन का ना रुकना कहते हैं या घर में लक्ष्मी ना ठहरना कहते हैं। धन का अचानक से खर्चा, कहीं पर भी धन का वेस्ट होना और घर पे धन ना टिकना, ये घर में कलेश का बहुत बड़ा कारण बन सकता है। इससे परिवार में सदस्यों में आपसी कलेश होता है। अच्छी जो इच्छाएं होती है वो पूरी पूरी कभी कुछ परिवारों में ऐसा होता है कि धन के सोर्स जैसे ही बढ़ते हैं वैसे ही उसमें लगाम लग जाती है। जैसे परिवार में 4 लोग हैं, 3 लोग कमाना चालू करते हैं तो अचानक से पहले के लोगों की नौकरी छूट जाती है या इनकम बंद हो जाती है। ऐसी भी समस्या लोगों के साथ होती है। ऐसे में बहुत ज़रूरी है कि आप इन उपायों को ध्यान से देखें, समझें और करें। ऐसा करने से आपके घर में धन से संबंधित जो भी समस्या है वो दूर होगी, धन रुकने लगेगा, धन की आवक बढ़ेगी और बहुत ही जल्दी ये कारगर होगा, असर करेगा। जो घर की महिलाएं हैं विशेष रूप से उनको इन बातों का ध्यान रखना है। घर के रसोई घर में ये जो चीज़ें हैं इसका इस्तेमाल करना है जिससे लाभ। इससे पहले आप जब भी घर का आटा पिसाने के लिए जाएं, चक्की में या लेने के लिए जाएं, तो आपको शनिवार के दिन ये कार्य करना चाहिए। शनिवार के दिन घर में आटा लाना बहुत शुभ होता है। जब भी गेहूं का आटा पिसाने जाएं तो शनिवार के दिन आपको उसमें 100 ग्राम काले चने मिलाने हैं। काले चने जो हैं वो आप 100 ग्राम से ज़्यादा भी ले सकते हैं, पर कम से कम 100 ग्राम हो। उसके बाद उसमें 100 ग्राम तुलसी के पत्ते डालने हैं। तुलसी के पत्ते पहले से तोड़ के रख लें, कुछ पत्ते उसमें डाल दें, अगर आप ज़्यादा डाल सकते हैं तो ज़्यादा डाल दें। उसके बाद इस आटे को आप पिसा लें और इस आटे का इस्तेमाल पूरे घर को करने दें। सबको इस आटे की रोटियां खिलाएं। इससे सबसे पहले तो आपका गुरु ग्रह मजबूत होगा। गुरु ग्रह धन का कारक होता है, जिससे घर में जो आर्थिक सुख समृद्धि आती है वो इसी से आती है। तो गुरु मजबूत होता है। धन से जुड़ी हुई जितनी भी समस्या घर में आ रही है वो इस उपाय से दूर हो जाएगी। सबको इससे लाभ होगा। बस ध्यान ही रखना है कि सबको इस आटे से बनी हुई रोटी खानी है। इस आटे को व्यर्थ नहीं करना है और इसको शनिवार के दिन ही आपको पिसवाना है। इसके अलावा यदि आपके घर में हमेशा आर्थिक तंगी बनी रहती है, पैसे रुकते नहीं हैं, पैसे टिकते नहीं हैं, हर रूप से धन से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम होती है, घर के सदस्यों की आपस में बिल्कुल नहीं बनती है, पूरा टाइम घर में झगड़े का माहौल रहता है, घर के लोगों को जॉब नहीं मिल रही है, वो बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं और घर में विवाह नहीं हो रहे हैं, बच्चे बड़े हो गए हैं, विवाह के योग नहीं बन रहे, अच्छे रिश्ते नहीं आ रहे हैं, तो आपको ये उपाय करने चाहिए। इससे निश्चित तौर पर आपको लाभ मिलेगा। जैसी आपकी मनोकामना हो वैसा आपको लाभ मिलेगा। उन परेशानियों का आप निश्चित रूप से सामना कर लेंगे।
आपको क्या करना है, आपको गुरुवार के दिन गेहूँ का आटा लेना है, इसमें थोड़ी-सी हल्दी मिलानी है और इस आटे को आपको गाय को खिलानी है। इससे गुरु ग्रह मजबूत होगा, घर की नकारात्मकता दूर होगी, धन का आगमन आपके घर में बढ़ जाएगा। गुरुवार के दिन आप जो आटा गूँथते हैं, उस आटे में आपको 1 चुटकी हल्दी मिला लेनी है या 1 लोई काट लें, उसमें हल्दी मिला लें और इसको पीला रंग का कर लें। उसके बाद इसकी रोटी बना के आपको सबसे पहली रोटी गऊ माता को खिलानी है। आपको ये ध्यान रखना है कि गुरुवार के दिन सबसे पहली रोटी गाय की निकालनी है पीले रंग की। इस उपाय से आपके घर में धन का आगमन होगा, आपके घर में जो योग बन नहीं रहे हैं विवाह के, वो योग बनने लगेंगे। गुरु ग्रह इससे मजबूत होगा, बृहस्पति मजबूत होगा, माता लक्ष्मी प्रसन्न होगी। हर तरीके से आपको ये उपाय जो है बहुत ज़्यादा कारगर सिद्ध होगा। आपके घर की सारी प्रॉब्लम्स इससे दूर हो जाएगी और ये बहुत ही ज़्यादा कारगर उपाय होता है और बहुत ज़्यादा ईज़ी ये उपाय होता है। लोगों को अक्सर पता नहीं होता कि उनके ऊपर शनि दोष चल रहा है या उनका शनि ग्रह जो है वो खराब है। इसके कारण उनको ऋण का सामना करना पड़ता है, उन पर ऋण दोष लगता है। तो इसके लिए क्या करें कि शनिवार के दिन एक रोटी बनाएं गेहूं के आटे की, उसमें सरसों का तेल लगाएं और किसी भी काले कुत्ते को इस रोटी को खिला दें। अगर काला कुत्ता नहीं मिल रहा है तो आप किसी भी रंग के कुत्ते को ये रोटी खिला सकते हैं। इससे आपका शनि मजबूत होगा, शनि दोष दूर होगा और घर में शनि से रिलेटेड जितनी भी समस्या है वो सब दूर हो जाएगी। अब यदि आपके घर के किसी सदस्य के सर पर बहुत कर्जा हो गया हो, कर्जा चूक ही नहीं रहा हो, बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हो कर्ज मुक्ति के लिए, तो ये विशेष उपाय आपको करना है। आपको शनिवार के दिन एक विशेष आटा तैयार करना है। इस आटे को में आपको गूँथते टाइम ही सरसों का तेल मिलाना है। थोड़ा सा ज़्यादा तेल मिलाएं और थोड़ा पानी मिलाएं और ये थोड़ा सा आप आटा गूँथ के अलग से तैयार कर लें। उसके बाद इसकी रोटी बनाएं और शनिवार के दिन आपको ये करना है। उसके बाद जिस व्यक्ति के ऊपर सबसे ज़्यादा कर्जा है और जिसको कर्जे से परेशानी हो रही है, उसके ऊपर से इस रोटी को आप 7 बार उतारना है और रोटी को घुमाते टाइम आपको ओम शम शनिश्चराय नमः बोलना है। उसके बाद इस रोटी को अपने घर के पास जो भी कुत्ता है उसको खिलाना है। रोटी में थोड़ा सा गुड़ अवश्य रख लें, इससे कुत्ता अच्छे से उसको खा भी लेगा। उसके बाद इसको आपको खिला देना है उस कुत्ते को। काले रंग का कुत्ता मिल जाए तो बहुत उत्तम है, ना मिले तो जिस भी रंग का आपको कुत्ता मिल रहा है उसको इस रोटी को आपको खिला देना है। ऐसा करने से बड़ा ऋण जो है वो सर से निकल जाता है, शनि दोष दूर होता है, घर के सदस्यों का जो बर्ताव आपस में बहुत खराब हो गया है वो सही होता है, घर के बहुत सारे जो दोष होते हैं वो दूर हो जाते हैं, शनि से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो वो दूर हो जाती है। अगर आकस्मिक रूप से आपको दुर्घटना का कोई भय है, कोई डर है तो वो भी दूर हो जाता है, दुर्घटना भी इससे टल जाता है। अब अगला उपाय धन आगमन का है, सुख संपत्ति के लिए है। अगर आपको ये जो अभी तक उपाय बताए हैं ये थोड़ा से कठिन लग रहे हैं तो ये उपाय बेहद ही सरल है और बहुत ही ज़्यादा कारगर है। तो आपको ये उपाय बुधवार को करना है और घर की महिलाएं विशेष रूप से इस उपाय को करेंगी। तो बुधवार की रात्रि में जब आप खाना बनाने के लिए आटा गूँथे, एकदम स्वच्छ होकर आटा गूँथे, उसमें से थोड़ा सा आपको आटा निकाल लेना है। उस आटे से आपको एक दीपक बनाना है और उस दीपक को थोड़ा सा पक्का कर लें, अच्छी तरीके से थोड़ा सा कड़क कर लें और उसमें थोड़ा सा तेल डालें और तेल डालने के बाद 2 मुखी दीपक, 2 बत्ती को जोड़ के जो दीपक बनाया जाता है वो बनाएं और रात्रि को 8 बजे के बाद आपको ये कार्य करना है। उस दीपक को आपको तुलसी माता के सामने रखना है और उसको जला देना है। इतना कार्य आपको करना है बुधवार को। दीपक जलाने के बाद आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप करना है और निरंतर ये बोलते रहना है। ऐसा करने से माता लक्ष्मी प्रसन्न होगी और उनका आपके घर में स्थायी वास होगा। ये दीपक बहुत ही ज़्यादा कारगर होता है। हर महिला को बुधवार के दिन इस उपाय को ज़रूर करना चाहिए लक्ष्मी के आगमन के। आपको विशेष रूप से इस बात का ध्यान रखना है कि जो दीपक आप बनाएं उसको एक बार ही इस्तेमाल करना है। अगले हफ्ते आपको नया दीपक बनाना है और फिर उसको जलाना है। जब ये दीपक आपका जल जाए, ठंडा हो जाए, तो अगले दिन या तो आप इसको आटे को चींटियों को खिला दें, किसी गाय को खिला दें और वो ऐसा कुछ नहीं मिल रहा है तो आप थोड़ा सा गड्ढा खोद के मिट्टी में इस दीपक को गड़ा दें या गमले में इसको गड़ा दें। ऐसा आपको पहले और दूसरे प्रयोग से ही आपके घर में सुख संपदा का वास हो जाएगा, माता लक्ष्मी की कृपा हो जाएगी। माता लक्ष्मी का तुलसी में वास होता है और इस समय ये पूजा करने से ये बहुत ही ज़्यादा जल्दी प्रसन्न होती है। अगर आपको ये कारगर लगता है तो आप इसको पूरी ज़िंदगी कर सकते हैं। इस उपाय से हमेशा घर में संपत्ति बनी रहती है, संपदा।
अब अगला जो उपाय है ये बड़ा अनोखा उपाय है। ऐसी समस्या जो बहुत नॉर्मल होती है किसी भी व्यक्ति के घर में। अगर आपके घर में कमाने वाले एक ही सदस्य हैं और उनका कमाई करने में मन नहीं लग रहा है, मन हट गया है, बुरी संगति हो गई है या उनकी जो इनकम है वो बहुत कम हो गई है, बच्चे हैं जिनका पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लग रहा है और उनकी बुरी संगत हो गई है, तो उसके लिए आपको ये कार्य करना है, ये उपाय करना है। इससे आपके घर में इनकम के सोर्स भी बढ़ेंगे। तो आपको क्या करना है, आपको 1 मुट्ठी आटा लेना है और आधी मुट्ठी शक्कर लेनी है। उसके बाद उसमें 1 चुटकी हल्दी मिला देनी है। उसके बाद ये जो मिश्रण तैयार हुआ है इसको उस व्यक्ति को सर के ऊपर से 7 बार उतारना है। उतारते वक़्त आपको उसके लिए अच्छा बोलना है, अच्छी प्रार्थना करनी है और उसके बाद जहाँ से सबसे ज़्यादा चींटियाँ निकलती है जिस स्थान पे, वहाँ पर आपको इस मिश्रण को, इस आटे को डाल देना है। इतना आपको करना है। ऐसा करने से उसकी जो भी प्रॉब्लम है, जो भी उसकी बुरी लत है, बुरी संगत है वो छूटेगी, उसके इनकम के रास्ते खुलेंगे, उसका पढ़ाई में बच्चा है तो पढ़ाई में मन लगेगा, बड़े हैं व्यापार से मन हट गया है तो उनका व्यापार में मन लगेगा। बहुत ही ज़्यादा सिंपल सा ये उपाय है लेकिन बहुत ही ज़्यादा कारगर है। करके किसी भी व्यक्ति के लिए आप ये उपाय कर सकते हैं और इस उपाय को आप सप्ताह में किसी भी दिन कर सकते हैं, कोई विशेष दिन नहीं है। आप किसी भी दिन इस उपाय को कर सकते हैं, सुबह के समय इस उपाय को करें, बहुत ही ज़्यादा कारगर होगा। तो ये थे आटे से जुड़े हुए कुछ खास उपाय। उम्मीद है कि ये सारे उपाय आपको पसंद आए होंगे, ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। इसमें से कुछ उपाय करके आप अपने जीवन में बहुत सारी सफलता प्राप्त कर सकते हैं, अपनी छोटी-छोटी समस्याओं से छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं, लक्ष्मी माता को प्रसन्न कर सकते हैं और अपने छोटे-छोटे उपायों से आप अपने जीवन में आने वाली बड़ी-बड़ी समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं। तो अगर ये जानकारी आपको पसंद आ गई है तो इस वीडियो को लाइक, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, कमेंट पे राधे राधे लिखिए। धन्यवाद।